तो यह रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा। 100 ऑब्जेक्टिव आपको लगातार बताने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है या मंटू सर सर्च कीजिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे इंस्टॉल कर लिए हैं वह जल्दी से उसे अपडेट कर लेंगे अगर अपडेट आया होगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न का। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको पहले से उत्तर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा और जब आपको हम सही उत्तर बता रहे हैं तो आप मिला लीजिएगा और अंतिम में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद में है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद में है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में निहित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बिल्कुल आपका क्या चीज करेक्ट उत्तर। यहां से सीधे आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा तो लगातार बने रहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कैमुदी महोत्सव जो है वह कब मनाया जाता था आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आपके पास काफी कम और अनोखा समय बचा हुआ है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है पटना में, भोजपुर में, पूर्णिया में या फिर दिल्ली में। तो आप सभी को पता है कि कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपके पास जो कम समय बचा हुआ है इतने ही कम समय में आप बेहतर तैयारी कीजिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हर चीज वहां पे मिल जाएगी। तो कह रहा है अगला प्रश्न कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। बाबू बताना है आपको। तो बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा क्या चीज, गंगा हो जाएगा। चलिए लगातार 100 प्रश्न करने वाले हैं, यहाँ से अधिकतर प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। आपको यह बताना है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र या फिर रांची। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा वो उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की पाटलिपुत्र। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेखन जो है वह किसने किया है, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप मिलाते जाइए, राजशेखर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आप अच्छे से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप हमारे सभी वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। परीक्षा में एकदम बढ़िया से आप अंक प्राप्त करके आ जाएंगे। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल से पढ़ाई करके अगर आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर तक का सफर तय करते हैं तो आपके लिए कुछ अनोखा किया जाने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके तैयारी कीजिए। जितना वीडियो नहीं देखें सारे वीडियो देखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि शिव धन उपासक की संधि क्या होगी। शिव धन उपासक की संधि जो होगी वह क्या होगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि शिव को उपासक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि समस्या रहती है, कई बार कहते हैं कि सर हम लोग को संस्कृत नहीं समझ में आती। तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस लगातार वीडियो अब आपकी चल रही है तो लगातार क्लास कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो देखिए महानगरम की यदि हम बात करते हैं तो महानगरम में जो समास है वह समास है आपका क्या चीज़। तो समास है आपका क्रमधारय समास, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा क्रमधारय समास। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि
प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम, प्राचीनम में उपसर्ग बताना, आपको बताना है कि प्र है या प्रा है या फिर परी है या फिर प्रति है। तो उपसर्ग जानते हैं कि जो शब्द में पहले जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्राचीनतम में यहाँ पे प्रा उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी का है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए वर्णों की संधि से आपका प्रश्न आता है आपके परीक्षा में, और कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, अपने नाम के साथ, जिससे हमको पता चले, ठीक है, और आपको आगे से हम वह वीडियो बना करके दे देंगे। तो क्वेश्चन है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए सदैव में यदि बात करते हैं वर्णों की संधि की, तो यहाँ पे जो वर्णों की जो संधि हुई है वह हुई है आधन एक ही, आधन एक ही हुई है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना के योग में, बिना के योग में कौन सी जो है विभक्ति होती है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या चीज? तृतीय विभक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। आप जवाब बताते जाइए फटाफट यदि आपको आता है तो। अगला प्रश्न है धारेरुतमरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? धारेरुतमरण सूत्र का उदाहरण जो है इसमें कौन सा वाक्य है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि दिनेशः सुरेशाय शंतम धारयति, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है कि दिनेशः सुरेशाय शंतम धारयति। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि मुनि शब्द की तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द की तृतीय बहुवचन का जो रूप है वह क्या होगा? तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर डी नंबर की मुनिभि होगा। क्या होगा? मुनिभि होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पीबती किस धातु का रूप है? पीबती जो है वह किस धातु का रूप है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगी, पा धातु का रूप है। कौन सा धातु का रूप है? पा धातु का रूप है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव किस विभक्ति का जो है रूप है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि यह सप्तमी विभक्ति का रूप है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और आपको बता दें संस्कृत में आपको बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, मुनि शब्द का रूप और साधु शब्द का रूप, इतना रूप आपको जरूर याद होना चाहिए, तो आप बढ़िया अंक से पास हो सकते हैं। तो ये रूप को जरूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आपको बता दें कि जो लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लोट लकार है, इसके बारे में आपको जरूर एक एक रूप आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वह किसी भी धातु का रूप है, वह धातु आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है? तो जब तक आपको लट लकार, लंग लकार, लिट लकार पता नहीं होगा तो आप कैसे बनाइएगा, इसलिए आप एक एक धातु रूप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बालक शब्द, लाता शब्द, मुनि शब्द और साधु शब्द, ठीक है, उतना याद होनी चाहिए। और रही एक फल शब्द, तो फल जो होती है तो वह बालक पे पूर्ण रूपेण आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि उसका पहला जो लाइन होता है केवल वही एक चेंज होता है, बाकी सब बालक पे ही बैठ जाता है। तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर कि अस धातु के लट लकार का रूप जो होगा वह कौन सा होगा? तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन और देख लेते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि होता है। ठीक है, कौन से पूछ रहा था? देखिए ध्यान से, अस धातु के लट लकार पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? अस धातु के लट लकार। तो अस धातु के लट लकार में होता है अस्थि, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, जब आपको धातु रूप याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि बनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बनिता, बनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है, चाप प्रत्यय है, डाप प्रत्यय है या उल्ले प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है आपको ये बतानी है। तो देखिए बनिता की यदि हम बात करते हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टाप प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि हन धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? और काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हन धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की हत्वा होती है, ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि मुकदन ठक से कौन सा प्रत्यय, कौन पद बनेगा? मुकदन ठक से कौन सा पद जो है वह बनेगा आपको ये बताना है कि मौलिकः या मूलकः या मूलिकः या फिर मूली।
है ना। देखिए सभी ऑप्शन जो होती हैं एक ही तरह का लगता है, लेकिन उसमें आपको ध्यानपूर्वक देख करके सोच समझ करके आपको जवाब देने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की मौलिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौलिका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लोट लकार उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष में पूछ रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा आपको रूप होगा, कौन सा रूप है आपको ये बतानी है। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि तपानी होगा। उत्तम पुरुष में क्या होगा? तपानी होगा। आपका बता दें आपको कि एक प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष की बात की जा रही थी लोट लकार में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तपानी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पीतम, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय जो होगा वह क्या होगा? तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि पादनकत्व होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है? ये जो शब्द दिया गया है इसमें से बताना है आपको कि इसमें जो है वह दा प्रत्यय है यथा में या मृदुता में या फिर एकदा में या फिर एकता में, कौन से में है दा प्रत्यय? तो देखिए दा प्रत्यय की यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की एकदा में है। किसमें है? एकदा में है प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय कौन होता है? शब्द के अंतिम में जो जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए हो जाएगा कि धर्म धन अंतरम, यानी कि धर्मांतरम, यानी ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि किस पद में अव्ययभाव समास है? किस पद में अव्ययभाव समास है? तो ऑप्शन डी नंबर है कि यथाशक्ति, और इस पे आपको स्पेशल वीडियो हम बना करके दे दिए हैं समास पे, तो वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। और भी बहुत सारा व्याकरण पे वीडियो है, तो वह जरूर वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? जो भी इच्छा वो करते थे उनकी इच्छा के अनुसार कौन भोजन दिलवाता था? तो वीरेश्वर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है, तर्क यदे यदस्मिन गृहे अग्नि लग्न अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है, यानी कि कौन यह शब्द बोले हुए थे? तो आपको हिंदी में समझा देना चाहेंगे कि इसका कहने का मतलब यह है, आमचाल बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। ये कौन कहा था? पहले आलसी ने, दूसरे आलसी ने, तीसरे आलसी ने, या फिर चौथे आलसी ने? कौन से आलसी कहते? तो ये दूसरा आलसी कहा था, क्योंकि पहला आलसी ये कहा था कि यह कैसा कोलाहल है ना, ये कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो यही शब्द ये कह रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और तीसरा आलसी ने क्या कहा था? यह कहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति है जो भिगोया हुआ कपड़ा या कोई वस्त्र वगैरह हम पे फेंक दे ताकि हम बच सके। और चौथा आलसी क्या बोलता है? चौथा आलसी कि अरे कितनी बात करते हो, चुपचाप सो जाओ, ठीक है। ये चार आलसी थे। तो ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन से आलसी का ये कथन है? तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि तर्क यदि यदस्मिन गृहे अग्नि लगो अस्ति, यानी कि इस घर में लगता है कि आग लग गई है। कौन कहा था? तो दूसरे आलसी ने। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक जो है कौन है? पति है, पुत्र है, पिता है, या फिर भाई है? स्त्रियों का रक्षक, तो देखिए स्त्रियों के रक्षक की बात करते हैं तो वह पति है, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? किसको दी थी? फटाफट बताइए, अगर आपको पता है तो। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैत्रेयी को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की जो है वह रचना की थी? तो किसकी की थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि मधुरा विजयम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, मधुरा विजयम। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे वह कहाँ के राजा थे, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि विजयनगर के थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, विजयनगर की। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वर्ग पौर्ग अस्पदा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो वह हमारा भारत ही देश है, यानी कि भारतवर्ष, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जन्म पूर्व आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि 600 संस्कार कितने हैं। 600 जो संस्कार है वो कितने संस्कार है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि 6 संस्कार है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और जो संस्कार है उसके बारे में अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान जो होता है वह किस संस्कार में होता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विवाह में। आप सभी जानते हैं, तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर जो विश्वास करता है वह कौन करता है, तो वह करता क्या, अधम करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि सुखावह क्या है। सुखावह क्या है, तो देखिए सुखावह की बात करते हैं तो वह आपकी क्या है, क्षमा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोहरा में कौन सी संधि है। मनोहरा में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप, है ना, क्या है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कि विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में जो है वह प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर में कि प्रभा भावम। ठीक है, प्रभा भावम में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न है सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा। सचिवानाम आलयः का समस्त पद जो होगा वह क्या होगा, तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि सचिवालय, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आपको जब समास हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्षात पत्राणि पतंती। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, ये कौन सा सूत्र है, आपको इसमें से सूत्र बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि अपदाने पंचमी से हुई है। कौन से हुई है, अपदाने पंचमी से हुई है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। क्रिया का आधार जो होता है वह कौन सा कारक होता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि अधिकरण होता है। क्या हो जाएगा, अधिकरण, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वयम किस शब्द का रूप है। वयम किस शब्द का जो है वह रूप है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की असमद का रूप है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी किस लकार का रूप है। जीएसटी किस लकार का रूप है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर लीट लकार। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, लीट लकार का है। किसका है यह, लीट लकार का है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि किस पद में किंतन प्रत्यय है। किंतन प्रत्यय किस पद में है, आपको ये बताना है। जो पद आपको 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की गति। कौन से पद में, गति, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरफ हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कुमारधन डीप में कौन सा पद बनेगा। कुमारधन डीप से कौन सा जो है वह पद बनेगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, कुमारी बनेगा। क्या बनेगा, कुमारी बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है कि पीबन में कौन सा प्रत्यय है। पीवन में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बतानी है। तो पीबन की बात करते हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि सत्री प्रत्यय है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी वह कहाँ थी, तो उनकी प्रतिष्ठा जो थी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा। जो राम प्रवेश राम थे वह क्या कर रहे थे जब शिक्षक ने पहली बार उन्हें कहाँ देखा था, भीखन टोला में देखे थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कि खेल रहे थे वो। ठीक है, यानी कि खेल रहा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, घर पर गए थे। कहाँ पे गए थे, घर पर गए थे, यानी कि ऑप्शन
बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में जो है वो की थी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वह हिंदी भाषा में की थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग जो है वह किसके लिए किया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि सीता जी के लिए किए थे, है ना, सीता जी के लिए किए थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न में कह रहा है, दान धर्मादिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था। पथिक ने दिया था, धार्मिक ने दिया था, या विद्वान ने, या फिर ऋषि ने। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि धार्मिक ने दिया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि न दातव्यम यह युक्ति किसकी है। यह जो युक्ति है यह युक्ति किसकी है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की शल्य की युक्ति है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका जो है वह नाश नहीं होता है, तो वो नहीं होता है किसका, गुण का नाश नहीं होता है। जो गुण का नाश जो है क्या होता है, नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। असहिष्णुता को जन्म जो है वह कौन देता है, प्रेम, करुणा, द्वेष या फिर क्षमा। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा द्वेष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्वेष। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जो है वह किससे हो जाता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा शास्त्र से, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति धन उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा। अति धन उत्कृष्टम से कौन सा जो है पद बनेगा, तो इसका बिल्कुल से होगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि अति उत्कृष्टम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। किस समास का पहला पद, तो आपको बताए थे कि नज्ञ समास का होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है। जो यह वाक्य दिया है इस किस वाक्य में हुई है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि रुदता शिशु माता अगछत, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि एदत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप जो है वह कौन है ना। तो इसका जो पुल्लिंग रूप है वह हो जाएगा क्या चीज, हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि एतत का है। क्या है, एतत का ही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अधन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अधन ई से, देखिए प्लस जो है इसको धन बोला जाता है, ठीक है, इसलिए हम धन बोल रहे हैं। अधन ई से, अधन ई के मेल से जो है वह कौन सा वर्ण बनेगा, तो बनेगा ए। कौन बनेगा, ए, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न है कि अधेय का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा। अधेय का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी नंबर कि अधधन एव हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, अधधन एव, अधेय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अच धन अंत की संधि क्या होगी। अच धन अंत की संधि जो होगी वह क्या होगी, तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि अजंत होगा। क्या होगा, अजंत होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चक्रम पांडव यशस्य का समस्त पद जो होगा वह कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर होगा, चक्र पांडिडी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चक्र पांडिडी। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस समास का अंतिम पद जो होता है वह प्रधान होता है। अंतिम पद, तो देखिए अंतिम पद की यदि हम बात करते हैं किस समास में, तो आपको समास पढ़ाई तो बताई हुई थी, तो कौन सा पद में होता है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल हो जाएगा क्या चीज, तत्पुरुष समास, है ना। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा। द्वंद्व समास का, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो समास से प्रश्न आ रहा है, तो समास को आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है। समास के बारे में आपको बताई भी थी, है ना, तो वह पढ़ लीजिएगा जरूर।
तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है ना। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है ना। जिसमें कौन है, दंपति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना जी। क्या हो जाएगा, दंपति, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है। ये कौन सा सूत्र है आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि भुवः प्रभवश्च, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रुच्य अर्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण जो होगा वह कौन सा होगा। तो इस कौन सा होगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि बलकाय किरणम रुचते। क्या हो जाएगा, बलकाय किरणम रुचते, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि क्रिया का जनक कौन है। क्रिया का जो जनक है वो कौन है, कर्ता, कारक, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया का जनक कौन है, तो कारक है, ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अन्वशेषणम में उपसर्ग कौन सा है। अन्वशेषणम में जो उपसर्ग है इसमें से उपसर्ग आपको बतानी है। तो उपसर्ग इसमें से क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, अनुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अति धन अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा। अति धन अधिकम से के योग से जो है वह कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि अध्यकाधिकम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अध्यकाधिकम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है। गंगायाम पद में कौन सी जो है विभक्ति है। तो कौन सी विभक्ति है, इसका विभक्ति है सप्तमी विभक्ति है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुनि शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप जो होगा वह कौन सा होगा। मुनि शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वह कौन होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि मुनिना होगा। कौन सा होगा, मुनिना होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है। भू धातु की विधि लिंग लकार का रूप जो है वह कौन सा है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की भवित है। कौन है, भवित है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हरति किस धातु का रूप है। हरति जो है वह किस धातु का रूप है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी कि हय धातु का ये रूप है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न है कि अस्थाव्यम में कौन सा प्रत्यय है। अस्थाव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए अस्थाव्यम में जो प्रत्यय है वह है आपका तब्यत प्रत्यय, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि कत्वतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा। कत्वतु प्रत्यय से कौन सा जो है वह पद बनेगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज, बी नंबर कि गत्वान होगा। क्या हो जाएगा, गत्वान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमसे भी क्या है कि शिवधन अनम से कौन सा पद बनेगा। शिवधन अनम से कौन सा जो है पद बनेगा आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि सैवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न है कि जलयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जलयम में कौन सा जो है वह तद्धित प्रत्यय है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि मयट प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे से वीडियो मिले, और लाइक कर दीजिए, लाइक में कंजूसी ना कीजिए, ठीक है। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। साध्वी जो पद है वह किस स्त्री प्रत्यय से बना हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि डिस प्रत्यय से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है, वन सेकेंड, प्रश्न कह रहा है कि उपाध्याय धन टाप से कौन सा पद बनेगा। उपाध्याय धन टाप से कौन सा जो है वह पद बनेगा। तो इसका बिल्कुल जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि उपाध्याय बनेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको तो पहले से इसका उत्तर पता है, काफी आसान प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है कि तुष्णीम कथनम न तिष्ठत किसने कहा? तुष्णीम कंथम न तिष्ठत किसने कहा था, ये आपको बताना है। चौथा आलिस ने, दूसरा आलसी ने, या तीसरा आलसी ने, या फिर पहला आलसी ने? ये कौन कहा था? तो इसका बिल्कुल जो हो जाएगा बस सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन ए नंबर की चौथा आलसी ने कहा था। क्या कहा था? चौथा आलसी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी कि गति कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी कि जो गति है वह कौन है? तो वह कौन? करुणिक है। कौन है? करुणिक है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का जो है वह काल क्या है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि षोडश शतक। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के जो पति थे वो कौन थे? तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि कंपण्य राय थे। कौन थे? कंपण्य राय थे, यानी कि ऑप्शन बी नंबर, कंपण्य राय। अगला प्रश्न है कि सदा डॉट 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 यानी कि डैश डैश साग्रय रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद जो है वह होगा? यहाँ पे कौन सा पद होगा आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि सेवियत होगा। कौन होगा? सेवियत होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर क्या भेजते थे? घर भेजते थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर कि शिक्षा के अवसान में। कब भेजते थे? ये शिक्षा के अवसान में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, फटाफट लाइक कर दीजिए जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। लगातार क्लास कराई जा रही है आपकी, फटाफट से कर लेंगे। शिष्य का पहला शौर्य कर्म कहाँ होता है? शिष्य का पहला शौर्य कर्म जो होता है वह कहाँ होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के गुरु के घर में होता है। कहाँ होता है? गुरु के घर में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि नरक के द्वार है। किसके है? नरक के द्वार, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना बुलावे कौन आता है? बिना बुलाए जो है वो कौन आ जाता है? तो ये आ जाता है मूर्ख, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न है काफी कम प्रश्न बचा हुआ है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था? है ना? तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को बिरजानंद का दर्शन जो है वे थे वह कहाँ हुए थे? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की मथुरा में हुए थे। कहाँ हुए थे? मथुरा में। अगला प्रश्न है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका जो है वह निधन जो है वह हो गया था? तो उसका किसका हो गया था? तो मूल शंकर की पत्नी का। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर। चलिए ये रहा अगला आपका लास्ट प्रश्न। हम लोग 100 प्रश्न कंप्लीट कर दिए, काफी मेहनत लगा है। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, और ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर MANTUSIR या फिर चैनल का नाम लिखिएगा DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है जटा जिंधरा डैश वल्क्यलोत्तरा वाससः इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा जो है वह पद होगा आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन दिखा दे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की काले होगा। क्या होगा? काले, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये रहा आपका पूरे लगातार 100 प्रश्न। ठीक है, लाइक नहीं किए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिल सके लाइव क्लास लाइव टेस्ट की, और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके दोस्तों शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले जो भी वीडियो नहीं देखें सारी वीडियो जरूर देखिए।